प्रिय साधकों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर आज बात करने वाले हैं। वह विषय है भक्ति योग से जुड़ा हुआ। आमतौर पे ये माना जाता है कि भक्ति योग बड़ा ही सुलभ है, सर्वप्राय है, सबके लिए। इसके लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए, इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। जैसे कि ज्ञान योग में हमें साधना करनी पड़ती है, तब हमें ज्ञान योग में प्रवेश मिलता है। ऐसी कोई भी बात भक्ति योग के साथ जुड़ी हुई नहीं है। भक्ति योग में चाहे व्यक्ति किसी भी स्तर पे हो, चाहे वह संसार में बिल्कुल लिप्त हो, संसार में मोह माया में बिल्कुल फंसा हुआ व्यक्ति हो, उसके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भी हो, तब भी वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। परंतु आज की समस्या थोड़ी विकट हो गई। आज के समय में समाज और पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पहले के ज़माने से काफ़ी बदल चुका है। पहले के ज़माने में जब भक्ति योग के ग्रंथों का रचना हुआ था, उस टाइम पे समाज की स्थिति बिल्कुल अलग थी। पुराने समय में जब यह भक्ति ग्रंथों की रचना हुई थी, उस समय हमारा समाज और हमारी जो पूरी राजनीति व्यवस्था थी वह बिल्कुल ही अलग थी। जैसे कि आप अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं कि राजा बड़ा ही धार्मिक था, सारे राज्य में वह धर्म के अनुसार राज्य करता था, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाता था, धर्मशाला बनवाता था, लोग भी बहुत धार्मिक थे। उनके अंदर ये आस्था और विश्वास के जो मूलभूत प्रश्न है वो सवाल ही नहीं आता। जैसे हम पुराने किसी भी मंदिर को देखें, जो खास करके दक्षिण भारत में बहुत सारे पुराने मंदिर हैं, उत्तर भारत में तो सारे नए मंदिर हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत में मंदिर हैं काफ़ी पुराने हैं, 2-2 हज़ार, 2,500 साल पुराने मंदिर हैं। तो किसी भी एक मंदिर को आप उठाएंगे, जैसे चिदम्बरम मंदिर है या रंगनाथ मंदिर है या मीनाक्षी मंदिर है, किसी भी मंदिर में आप देखें तो ये सारा मंदिर इतने बड़े बड़े स्केल पे बने हुए हैं, जो कि राजकीय सहयोग से ही बनता था। राजकीय सहयोग यानी कि राजा ही इतने बड़े बड़े मंदिर का निर्माण कर सकते थे। और ये सारे मंदिर शहर के केंद्र में होते थे। सारा शहर इसी मंदिर के चारों ओर घूमता था। सारे शहर की अर्थव्यवस्था, वहाँ पे लोगों का जीवन इसी मंदिर के मूलभूत ढांचे के ऊपर ही टिका हुआ था। लोगों को आमदनी इसी से मंदिर से होती थी। कोई फूल वाला है, कोई मिठाई वाला है, कोई प्रसाद बनाने वाला है, कोई रथ चलाने वाला है, कोई भगवान के आयुध बनाने वाला है, कोई मंदिर का कारीगर है, कोई आर्किटेक्ट है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा समाज ही मंदिर से जुड़ा हुआ था। और मंदिरों के पीछे जो ग्रंथ काम करते हैं वो अक्सर कोई ना कोई पुराण होता है। पुराणों में मंदिर के जो आदि देवता होते हैं या मंदिर के आराध्य देव होते हैं, उनकी कहानी पुराणों में लिखी रहती है। और कोई भी यह प्रश्न नहीं करता था उस समय कि यह पुराण सही है या गलत। यह लोगों के जीवन का बिल्कुल एक अभिन्न हिस्सा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, ये उत्तर भारत के तो सारे मंदिर नष्ट हो गए, तो उत्तर भारत का समाज बिल्कुल परिवर्तित होने लगा। और जब देश को आज़ादी मिली तो देश ने
एक नए प्रकार की व्यवस्था का चयन किया, जिसमें हमने सेकुलर सिस्टम को अपनाया। अब सेकुलर सिस्टम में हम किसी भी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते। हम अपने इस सेकुलर सिस्टम में अपने बच्चों को या शिक्षा पद्धति में अपने किसी भी धर्म के जो मोरल वैल्यूज़ हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी जो भक्तिप्रद कहानियाँ हैं, उसको हम अपने टेक्स्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो समस्या ये हुई कि 1947 से लेकर 1980s तक 2 जनरेशन आ गई, और इन 2 जनरेशन में आप खास करके देखेंगे कि धीरे धीरे लोग धर्म के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से धीरे धीरे हटने लगे। उनको अपने ग्रंथों के बारे में कोई परिचय नहीं है, और साथ में कुछ ऐसे इतिहासकार भी आने लगे, कुछ ऐसे इतिहास की वर्णन किया गया कि जैसे हमारे संस्कृति में कुछ भी नहीं था, सब कुछ बाहर से आया। जंगली लोग रहते थे यहाँ पे, ना तो उनको खाना बनाने आता था, ना उनका कोई दर्शन शास्त्र था, ना उन्हें लड़ने आता था, ना उनका कोई आर्किटेक्चर था। बिल्कुल जंगली लोग थे। बाहर से सारे लोग आए और सारे भारतीयों को सभ्य किया। ऐसा इतिहास पढ़ाया गया लोगों को। तो धीरे धीरे एक हीन भावना घर गई 2 जनरेशन के अंदर। उनको अपनी संस्कृति से काटा गया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम आखिर हैं कौन। धीरे धीरे इस सब का प्रभाव हमारे भक्ति मार्ग के ऊपर भी पड़ा। जिस प्रभाव और जिस भाव के साथ पहले लोग भक्ति मार्ग पे चलते थे, वह भक्ति मार्ग धीरे धीरे अब निष्प्राण हो चुका है। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो मिलेनियल्स है, वो तो बिल्कुल ही अपने संस्कृति से कटे हुए हैं, क्योंकि उनके माँ बाप खुद ही अपने संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। तो अपने बच्चों को कैसे वो कुछ शिक्षा दे सकते हैं? जो कुछ भी वो सीखते हैं सोशल मीडिया से सीखते हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह की आवाज़ें, कई तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और वो किसको सुन रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ बेसिक डाउट्स आ जाते हैं। बेसिक डाउट्स ये हो जाता है खास करके यंग जनरेशन के मन में, ये मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, ये पत्थर को दूध से क्यों नहला रहे हैं, ये जो हमारे किताबों में कहानी लिखी गई है कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये कहानी सच में थी या नहीं, यह गप है, ये सचमुच में एग्जिस्ट करते थे, रामायण का युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था, हम मंदिर क्यों जाएं, भगवान तो सब जगह हैं। तो इस तरह के बेसिक प्रश्न आने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्ति मार्ग का बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज के युग में हम देखेंगे तो भक्ति मार्ग बहुत कठिन हो गया है। खास करके जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो और भी कठिन हो गया है। भक्ति मार्ग अब सुलभ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने साधना में पिछले जन्मों में कुछ साधना की हुई होगी, तो उनको अपने आप ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होने लगता है, तो अपने आप वो भक्ति मार्ग में लग जाते हैं। परंतु शेष जो जनता है उन्हें तो अल्टीमेटली अपने शास्त्रों के ऊपर, अपने पुराणों के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। और जब हम पुराणों को ही नकार देंगे, पुराणों की कहानियों को नकार देंगे, उनके अंदर जो भक्ति भाव है उन कहानियों का ही मजाक उड़ाने लगेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन उठाने लगेंगे, तो कैसे हमारे अंदर भक्ति भाव का प्रचार हो सकता है? तो कुल मिलाकर यह स्थिति हो गई है
कि आज भक्ति मार्ग के नाम पर बस कुछ रिचुअल्स किए जाते हैं, और वो भी रिचुअल्स ऐसे होते हैं कि सकाम भक्ति वाले, उनको लगता है कि ये रिचुअल कर लेने से हमारा कोई फलाना काम हो जाएगा, तो चले जाते हैं किसी मंदिर में, वृंदावन में राधे राधे करके आ जाते हैं। लेकिन राधा और कृष्ण के जो प्रेम है, जो भक्ति का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। तो बस ऐसे ही कुछ सकाम भक्ति चलते रहती है, और इसी को भक्ति का नाम दे दिया जाता है। लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं कि ऐसी भक्ति को हम भक्ति योग नहीं कह सकते। भक्ति योग कहना और भक्ति कहना दोनों अलग अलग चीज है। भक्ति योग हमारे आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। भक्ति योग हमेशा निष्काम भक्ति होती है। इसके विषय में जो वीडियो मैंने पहले डाला था उसको जरूर देखें। तो कुल मिला के ये समस्या ये है कि आज हम कैसे यंग जनरेशन को, या जो हमारे पुराने जनरेशन के भी लोग हैं जो काफ़ी नंबर्स में भटके हुए हैं, उनको कैसे हम धर्म के रास्ते पर ला सकते हैं। तो मेरे अनुसार धर्म के रास्ते पर लाने का एक ही रास्ता है कि उनको धीरे धीरे ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग के रास्ते पर लाया जाए, क्योंकि ज्ञान मार्ग एक सॉलिड सिस्टम देता है कि ईश्वर कौन है, संसार क्या है, मैं कौन हूँ। ज्ञान मार्ग इसके विषय में बहुत डिटेल में जाता है, इसके गहराई में जाता है। उसके जो एक्सप्लेनेशंस है, वो जो विश्लेषण करता है, बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स में करता है, जो आज का जो रैशनल माइंड है उसको ये समझने में बहुत आसानी होती है। तो ये आज के लिए, आज के परिवेश में भक्ति योग आसान नहीं रहा है। भक्ति योग के पहले कुछ बेसिक हमें ज्ञान मार्ग के बारे में भी जानना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग के डेफिनेशंस को जानना पड़ेगा कि ईश्वर का स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप कैसे है। ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर जब हमको मिलेगा अपने आप ही, हमें पुराण के अंदर जो कहानी है उसके पीछे जो छुपी हुई भावना है उसका भी हमें समझ में आने लगेगा। तो मेरी समझ से आज के समय में भक्ति योग को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए हमें ज्ञान योग का ही सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है, उसकी जो साधनाएं हैं वो सबके लिए नहीं है। उसका अध्ययन हर कोई कर सकता है, अध्ययन करना है। उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने पहले बना चुका है, उस वीडियो को भी आप देखें। तो उसके अंडरस्टैंडिंग को हमको यूज़ करना है और उस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके वापस हमें भक्ति मार्ग में आना है। सारी साधना की प्रक्रिया को ऐसे समझना है। आशा करते हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं और जो पुराने जनरेशन के भी लोग हैं, जो धर्म के और पुराने कहानी को खास करके उनके समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए एक ये रास्ता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।